हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम आपकी सेक्शनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। आपको पता ही होगा कि पीछे भी हमने टॉपिक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट किए थे, जेकेएसएस भी फीमेल सुपरवाइजर के लिए, और उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आज से हम जूनियर असिस्टेंट के लिए सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर वीडियोज भी कुछ पड़े हैं रीजनिंग के, और भी कंटिन्यूसली आ जाएंगे, और साथ साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी कंटिन्यू चेक कर सकते। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, विच country announced its withdrawal from the Paris Agreement in 2017? वो कौन सी कंट्री थी जिसने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉवल लिया था 2017 में? यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, चाइना, इंडिया। तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट ने अपना विड्रॉवल अनाउंस किया था फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट था वो ट्रम्प था। बाद में बिडेन के टाइम पे उन्होंने उसको रीज्वाइन किया, लेकिन जब ट्रम्प वहां पे प्रेसिडेंट था उसने ही अनाउंस किया था इस विड्रॉवल। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। साथ साथ में चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? एंटोनियो गुटेरेस, बन की मून, कोफी अनान, बोट्रस गली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? देखो अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपको तो ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसके सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स आती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो पर्टिकुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स आती है, जो तकरीबन है 80 टोटल में। तो 80 लोकसभा की सीट्स खाली उत्तर प्रदेश में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द डेक्कन प्लेटू एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली रेंज, सतपुरा रेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडर कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन नेशनल आर्मी को स्टार्ट किया, और इनका पर्पस यही था कि ये ब्रिटिश के रूल के खिलाफ फाइट कर सके इंडिया में। उसके लिए उन्होंने एक आर्मी बनाई थी। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अजंता केव्स आर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ आर्ट? जो अजंता केव्स है वो किन आर्ट के लिए, जो यहाँ पे चार ऑप्शन है उसके लिए फेमस है? स्कल्पचर, मुराल पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, मैन्युस्क्रिप्ट। तो जो अजंता केव्स है सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है मुराल पेंटिंग के लिए, वो सबसे ज्यादा फेमस है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आती है? इसका मतलब कम एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला। तो वो स्टेट है बिहार। बिहार में तकरीबन पर स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? पहली बार इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ था? 1871, 1881, 1891, 1901। तो पहला सेंसस जो इंडिया में हुआ वो 1881 को हुआ था, पहला स्क्रूटनाइज्ड सेंसस। अगर हम नॉन स्क्रूटनाइज्ड सेंसस की बात करें तो वो 1872 को हुआ था, लेकिन पहला स्क्रूटनाइज्ड सेंसस 1881 में हुआ था। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? कौन सी सबसे फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में? डल लेक, वुलर लेक, वेम्बनाड लेक, चिलिका लेक। तो ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की जीके से आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी, वुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और गंगीज ऑफ द साउथ? इन चार रिवर्स में से वो कौन सी रिवर्स है जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्रॉप इज नाउन एज गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन अक्सर जेकेएसएसबी के एग्जाम में देखा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बच्चों को याद भी हो गया होगा। कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। तो पार्ट बी में जो ऑप्शन है जूट, उसको ही गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल? इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है? मेघालय, आसाम, केरला, कर्नाटका।
इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है। मेघालय वो ऐसी स्टेट है इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा पूरे साल में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मुगल एम्परर बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर? शालीमार बाग जो श्रीनगर में है उसको किस मुगल एम्परर ने बनाया था? इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो वो पर्टिकुलर मुगल एम्परर था जहांगीर। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइमरी रिवर फ्लोइंग थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन सा प्राइमरी रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर से बहता है? बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मेंशन है, इंडस, झेलम, चनाब, रावी। तो आपको इजीली पता चलेगा सबसे प्राइमरी रिवर जो जम्मू कश्मीर से बहता है वो है झेलम रिवर। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर आपको इजीली आना चाहिए। वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पहला डोगरा रूलर जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा था? हरि सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह। इसका करेक्ट आंसर है गुलाब सिंह, क्योंकि यही सिख एम्पायर के अंदर काम करते थे। जब उनका एम्पायर वीक होने लग गया तब ये जम्मू का रूलर बन गया, और धीरे धीरे जब उनकी ट्रीटी टूट गई उस ट्रीटी के अंदर गुलाब सिंह ने कश्मीर को भी खरीदा और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉर्म हो गई। तो पहला डोगरा रूलर यही था कि उसने डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत इसी ने की। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की? एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, IT सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। हम जानते हैं यहाँ पे टूरिज्म भी, हैंडीक्राफ्ट्स भी और IT सर्विसेज भी यहाँ पे आ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है वो अभी भी एग्रीकल्चर है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन क्रॉप कल्टीवेटेड इन द कश्मीर वैली? कश्मीर वैली में सबसे मेन क्रॉप कौन सी कल्टीवेट की जाती है? व्हीट, राइस, मेज, सैफरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, राइस। हम जानते हैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता ना कि कौन सी वो क्रॉप है जिसके लिए कश्मीर वैली फेमस है, यहाँ पे आपको इजीली ऑप्शन समझ आ जाता, तो वो पार्ट डी में मेंशन था सैफरॉन, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑरिजिनेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन सी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो जम्मू एंड कश्मीर से ऑरिजिनेट हुई है? कथक, भरतनाट्यम, रूप डांस, ओडिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, रूप डांस ही जम्मू एंड कश्मीर से ऑरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेमस लेक इज लोकेटेड इन श्रीनगर एंड इज नोन फॉर इट्स हाउस बोट्स? बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 लेक्स में तो इजीली आपको समझ आना चाहिए। मैं डायरेक्ट आपको आंसर जल्दी बोल देता हूँ, वो है डल लेक। लास्ट क्वेश्चन है, अक्सर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा जीके SSB के एग्जाम्स में। अब आप बच्चों को ये चीज याद भी होगी कि इनमें से वो कौन सा पर्टिकुलर हिल स्टेशन? तो विच हिल स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज रेफर्ड एज मीडो ऑफ फ्लावर्स? पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लेह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुलमर्ग। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। आई होप इस MCQ सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। लेवल मैंने उतना खास नहीं रखा था क्योंकि पहला सेक्शनल टेस्ट था। धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे हम इसका लेवल भी बहुत अच्छा रखेंगे, जिससे आपको और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने में हेल्प मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। कोई और हेल्प अगर या कोई और सीरीज आप चाहते हो, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आप चाहते हो किसी भी एग्जाम्स के लिए, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। उनको मैं जब प्रिपेयर करूंगा तो उसके बारे में वीडियो आ जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।